प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से भी बातचीत की है। विनेश के मामले पर पूरी जानकारी ली है क्योंकि बड़ा झटका लगा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से बातचीत की है, पूरी जानकारी ली है कि क्या कुछ इसके नियम होते हैं, किस तरीके से इसको क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई के तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा से फोन पर बातचीत की है। हालांकि आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में क्योंकि विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम भार वर्ग में कम से कम रजत पदक पक्का हो गया था और ऐसे में अब उम्मीद थी गोल्ड को लेकर, हर किसी की नजर अब गोल्ड पे थी क्योंकि पहला गोल्ड ये भारत के नाम होता और ऐसे में एक बड़ा झटका लगा है, सपना टूटा है, पूरे भारत का सपना टूटा है, ना सिर्फ विनेश फोगाट का बल्कि पूरे भारत का सपना टूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ ढांढस उन्हें बंधाया है, मजबूती से आप वापसी करो, हम आपके साथ हैं, अपना दुख मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। इसके अलावा विनेश मामले की पूरी जानकारी पीटी उषा से भी ली है, उनसे फोन पर बातचीत उन्होंने की है। तो ये बड़ी जानकारी है, ओलंपिक से जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं। हालांकि इस बार जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मनु भाकर का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उन्होंने 2 मेडल भारत को जिताए। हालांकि आज स्वदेश उनकी वापसी हो गई है और अब अगली बेटी से भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उम्मीदों पर विनेश फोगाट खरा भी उतर रही थी, पक्का भी कर लिया था सिल्वर मेडल, लेकिन अब नजर थी गोल्ड पर। लेकिन इसी बीच अब उनके परिवार की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। विनेश के चाचा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये तो दुख की बात है, विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के नज़दीक थी बहुत, और बहुत दुख हो रहा है पूरे गांव को और पूरे देश को। दुख की घड़ी बहुत ही गलत हुआ है। हाँ, मैं पूरा सब खुशी में थे, सब नाच रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन आज ये कदम का माहौल है पूरे गाँव में, पूरे देश में। गलत हुआ जो भी हुआ है। ये तो सरकार और फेडरेशन कुछ बचा नहीं मेरे पास, तो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। एक है जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। तो आपने सुना, अब परिवार वालों की प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आने लगी हैं। हालांकि जो उनके ससुर हैं, उनका भी कहना है कि 100 ग्राम वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो एक षड्यंत्र की, एक साजिश की आशंका इसमें जता रहे हैं। इसके अलावा ये भी आपने सुना, उनके चाचा को आपने सुना, तो तमाम अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल ज्यादा वजन के कारण, ओवरवेट के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। 100 ग्राम वजन ज्यादा उनका बताया गया और इसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, ढांढस बंधाया, साथ ही साथ पीटी उषा से उन्होंने बातचीत की। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसको लेकर काफी खेद जताया है। उनकी तरफ से कहा गया, बेहद खेद के साथ हम विनेश फोगाट के 50 किलोग्राम भार वर्ग के महिला कुश्ती इवेंट से अयोग्य घोषित होने की खबर वो साझा कर रहे हैं और यही जानकारी उनकी तरफ से पहली बार दी गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रात भर टीम की तरफ से भरसक प्रयास के बाद भी विनेश का वजन आज सवेरे 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसके बारे में कुछ और जानकारी नहीं है। भारतीय टीम आपसे विनेश फोगाट की निजता बनाए रखने की अपील करता है। तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से जानकारी जब साझा की गई थी, उसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। विनेश फोगाट की जो चाचा हैं रवि किरण, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें यह पता चला है कि विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा फिलहाल और कोई जानकारी नहीं है, ये उनकी चाचा की तरफ से कहा गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं क्योंकि बड़ा सपना था, बड़ी एक उम्मीद थी, वो यहां पर टूटी है। 50 किलो 100 ग्राम वजन विनेश का है और ऐसे में वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि विनेश की जीत बहुत प्रशंसनीय थी, उन्होंने साहस, सामर्थ्य और भरसक प्रतिबद्धता दिखाई। मेरे लिए तो उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। मैं तकनीकी वजहों से उन्हें उनके
अयोग्य करार दिए जाने से बेहद निराश हूं। तो पूरे देश भर की प्रतिक्रियाएं क्योंकि अब निकलकर सामने आ रही हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश खेल रही थी। हालांकि अब तक इसके पहले 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट खेलती हुई नजर आई हैं, लेकिन इस बार 50 किलोग्राम में वो खेल रही थी। लेकिन 50 किलोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा वजन, 100 ग्राम ज्यादा वजन उनका निकला। हालांकि पूरी रात भर तक कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुआ ये पूरा मिशन। ये बड़ी जानकारी। और उसके बाद रेस से आउट हो गई हैं विनेश फोगाट। और इसके बाद पूरे भारत का, क्योंकि सपना भारत की बेटी से था, ऐसे में वो सपना यहां पर टूट गया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर। अयोग्य करार वो दे दी गई हैं, फाइनल नहीं खेल पाएंगी। ज्यादा वजन के कारण उन्हें बाहर किया गया है। जिस कैटेगरी में विनेश को खेलना था उसमें वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा रहा। आपको बता दें कि 6 अगस्त की रात को महिला कुश्ती में 50 किलोग्राम के भार वर्ग में क्यूबा की पहलवान को शिकस्त उन्होंने दी थी और इसके बाद फाइनल में जगह बनाई थी। जब क्यूबा की पहलवान को शिकस्त दी, चांदी पक्की कर ली थी भारत के लिए और अब नजर थी गोल्ड पर। इस बेटी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन सपना ये चूर-चूर हो गया है। आपको बता दें 50 किलोग्राम के भार वर्ग में क्यूबा की पहलवान को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी विनेश फोगाट ने। और चलिए इसी बीच हमारे साथ सूर्यांशी पांडे जुड़ चुकी हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन एक बड़ा झटका लगा है सूर्यांशी, लेकिन इसके पीछे हम समझना चाहेंगे क्या कुछ इसके नियम कायदे होते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए क्या होती हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल ये होता है कि सुबह 2 बार जो है, मतलब इवेंट जो पूरा एक राउंड होता है इसमें सिर्फ 2 बार आपको अपना वेट चेक कराना होता है सुबह सुबह। एक प्रिलिमिनरी राउंड में होता है जो कि शुरुआती राउंड होते हैं, जिसके अंदर विनेश फोगाट ट्यूसडे को हिस्सा ली थी वो, और एक होता है फाइनल राउंड में। तो इन दो राउंड से पहले सुबह जो है एक बार प्रिलिमिनरी राउंड में सुबह वेट चेक होता है और एक बार फाइनल राउंड में सुबह वेट चेक होता है। अब उस टाइम तो जब उन्होंने प्रिलिमिनरी राउंड में किया था तो उनका बिल्कुल वेट सही था, लेकिन जब फाइनल राउंड में थी तो ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उनका वेट जो है 2 किलो जो है वो जो है ज्यादा था। लेकिन जब उन्होंने रात को एक्सरसाइज की और अपना, मतलब अगस्त 6 को जब उन्होंने अपना 3 बाउट खेल लिया था, मतलब क्यूबा के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ और जापान के खिलाफ जब उन्होंने खेल लिया था, उसके बाद उनका वेट जो है रिप्लेनिश किया होगा अपना, क्योंकि खिलाड़ी 3 बाउट करके थक जाता है तो उसने कुछ खाया होगा, तो उसका वेट जो है वो 2 किलो बढ़ गया था। तो उन्होंने ओवरनाइट स्किपिंग की और उन्होंने अपने वेट को पूरा कम करने की कोशिश की, और लेकिन फिर भी वो कोशिश नाकामयाब ही रही, क्योंकि जब वो सुबह वेट उनका जब मेजर हुआ तो 100 ग्राम वेट जो है। लेकिन एक बड़ा झटका है, क्योंकि उम्मीदें अब नजर गोल्ड पर थी। एक बहुत ज्यादा उम्मीद भारत की बेटी से थी। हालांकि परिवार वाले एक साजिश की आशंका भी इसमें जता रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।